सोचो, तुम्हारा ऐप 3 शहरों का वेदर चाहता है। एक एक करके मांगो तो 9 सेकंड, एक साथ मांगो सिर्फ 3 सेकंड। यही है पैरेलल सब एजेंट्स की ताकत। आज हम यही सीखेंगे और CCAR-F एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे। प्रिया का ट्रैवल ऐप 3 शहरों का वेदर दिखाता है। सिक्वेंशियल कॉल्स में हर सिटी 3 सेकंड लेती है। कुल 9 सेकंड यूज़र बाउंस कर जाता है। टेंशन, क्या तीनों को एक साथ कॉल किया जा सकता है? हाँ, पैरेलल सब एजेंट्स यही करते हैं। याद रखो, सिक्वेंशियल स्टैक्स, पैरेलल ओवरलैप्स। सब एजेंट एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट है जो ऑर्केस्ट्रेटर से एक स्पेसिफिक टास्क लेता है, टूल कॉल करता है और रिजल्ट वापस देता है। ऑर्केस्ट्रेटर बॉस है, सब एजेंट्स उसके वर्कर्स। हर सब एजेंट का अपना स्कोप होता है, शेयर्ड स्टेट नहीं। CCAR-F डोमेन, एजेंटिक आर्किटेक्चर एंड ऑर्केस्ट्रेशन 27%। याद रखो, वन टास्क, वन एजेंट। प्रिया का ऑर्केस्ट्रेटर एक ही रिस्पॉन्स में 3 टास्क कॉल्स इमिट करता है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। क्लॉड इन्हें पैरेलल एग्जीक्यूट करता है। पैटर्न रूल, अगर टास्क्स इंडिपेंडेंट हैं और शेयर्ड स्टेट नहीं है तो एक रिस्पॉन्स में अरे ऑफ टास्क्स भेजो। याद रखो, इंडिपेंडेंट टास्क्स एक रिस्पॉन्स, पैरेलल कॉल्स। ऑर्केस्ट्रेटर स्टेप 1 पैरेलल टास्क कॉल्स एमिट करता है। स्टेप 2 हर सब एजेंट टूल कॉल एग्जीक्यूट करता है इंडिपेंडेंटली। स्टेप 3 सभी रिजल्ट्स वापस आते हैं। स्टेप 4 ऑर्केस्ट्रेटर एग्रीगेट करता है, एक फाइनल आंसर बनता है। अगर कोई स्टेप मिस हो तो इनकम्प्लीट आउटपुट मिलता है। याद रखो, ईमिट, एग्जीक्यूट, कलेक्ट, एग्रीगेट, 4 स्टेप्स। रिया एक फिनटेक ऐप बना रही है। टास्क ए यूज़र बैलेंस फेच करो। टास्क बी बैलेंस देखकर क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करो। क्या टास्क बी टास्क ए पर डिपेंड करता है? हाँ, यहाँ पैरेलल करना रॉन्ग रिजल्ट देगा। पॉलिसी रूल, पहले इंडिपेंडेंस टेस्ट। अगर टास्क बी को टास्क ए का आउटपुट चाहिए, सीक्वेंशियल करो। याद रखो, डिपेंडेंसी बराबर सीक्वेंशियल, नो डिपेंडेंसी बराबर पैरेलल। प्रिया का बैंगलोर वेदर सब एजेंट टाइम आउट हो गया। मुंबई और दिल्ली रिजल्ट्स आ गए। टेंशन, क्या पूरा रिस्पॉन्स फेल करें? नहीं। रिकवर स्ट्रैटेजी, अवेलेबल रिजल्ट्स रिटर्न करो, फेल टास्क को रीट्राई करो या फॉल बैक वैल्यू दो। ऑर्केस्ट्रेटर को ग्रेसफुल डिग्रेडेशन डिज़ाइन करनी होती है। याद रखो, पार्शियल सक्सेस, टोटल फेलियर। लोग सोचते हैं जितने ज़्यादा पैरेलल सब एजेंट्स उतना फास्ट। गलत। अगर 50 टास्क्स एक साथ लॉन्च करो तो API रेट लिमिट्स हिट होंगी, ऑर्केस्ट्रेशन ओवरहेड बढ़ेगा और नेट लेटेंसी बढ़ सकती है। करेक्ट रूल, ऑप्टिमल पैरेललिज्म बराबर टास्क काउंट जो रेट लिमिट से नीचे रहे। याद रखो, मोर पैरेलल बराबर नहीं मोर फास्ट। बैलेंस करो। लोग सोचते हैं पैरेलल टोटल टाइम जोड़ता है। गलत। सिक्वेंशियल लेटेंसी बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 12 सेकेंड। पैरेलल लेटेंसी बराबर मैक्स T1 T2 T3 बराबर 5 सेकेंड। स्पीड गेन बराबर 12 5 बराबर 2.4 गुना फास्टर। CCAR-F एग्जाम में यही फॉर्मूला पूछा जाता है। याद रखो, पैरेलल लेटेंसी बराबर मैक्सिमम, नॉट सम। क्वेश्चन 1/12। प्रिया के ऐप में तीनों वेदर सब एजेंट्स पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन अगर एक भी फेल हो तो पूरा रिस्पॉन्स क्रैश हो जाता है। बेस्ट फिक्स, ए तीनों को सिक्वेंशियल कर दो। बी हर सब एजेंट के लिए इंडिविजुअल एरर हैंडलिंग और फॉल बैक ऐड करो। सी सिर्फ एक ही सब एजेंट रखो। डी टाइम आउट बढ़ा दो ताकि फेल ना हो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। हर सब एजेंट इंडिपेंडेंटली फेल हैंडल करे, पार्शियल रिजल्ट्स रिटर्न करो, पूरा पाइपलाइन क्रैश मत करो। क्वेश्चन 2/12। रिया का फिनटेक ऐप टास्क ए बैलेंस फेच और टास्क बी क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट यूजिंग बैलेंस को पैरेलल रन करता है। क्रेडिट स्कोर गलत आ रहा है। बेस्ट फिक्स, ए दोनों टास्क्स को रीट्राई करो। बी टास्क बी का टाइम आउट बढ़ाओ। सी टास्क ए को पहले कंप्लीट करो, फिर टास्क बी सिक्वेंशियल रन करो। डी दोनों को एक सिंगल सब एजेंट में मर्ज करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, टास्क बी टास्क ए के आउटपुट पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट टास्क सीक्वेंशियल होने चाहिए, पैरेलल नहीं।
क्वेश्चन 3 ऑफ 12। प्रिया का ऑर्केस्ट्रेटर 50 वेदर सब एजेंट्स एक साथ लॉन्च करता है। रिस्पॉन्स टाइम उम्मीद से ज़्यादा स्लो है। सबसे लाइकली कॉज: ए, सब एजेंट्स के बीच डेटा शेयर नहीं हो रहा। बी, एपीआई रेट लिमिट्स हिट हो रही हैं और ऑर्केस्ट्रेशन ओवरहेड बढ़ गया है। सी, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही है ऑटोमेटिकली। डी, टूल कॉल्स गलत फॉर्मेट में हैं। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, बहुत ज़्यादा पैरेलल सब एजेंट्स रेट लिमिट्स और ऑर्केस्ट्रेशन ओवरहेड बढ़ाते हैं। ऑप्टिमल पैरेललिज्म ज़रूरी है। क्वेश्चन 4 ऑफ 12। दिल्ली सब एजेंट 3 सेकेंड, मुंबई 4 सेकेंड, बैंगलोर 5 सेकेंड लेता है। पैरेलल रन में टोटल 12 सेकेंड लग रहे हैं। कॉज: ए, पैरेलल एग्जीक्यूशन सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुई, सीक्वेंशियल चल रही है। बी, सब एजेंट्स एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। सी, ऑर्केस्ट्रेटर रिजल्ट एग्रीगेट नहीं कर रहा। डी, टूल स्केमा मिसमैच है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज ए, पैरेलल लेटेंसी बराबर मैक्स T1 T2 T3 बराबर 5 सेकेंड होनी चाहिए। 12 सेकेंड मतलब सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही है। क्वेश्चन 5 ऑफ 12। प्रिया को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर तीनों का वेदर एक साथ दिखाना है। टास्क्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। बेस्ट डिज़ाइन पैटर्न: ए, एक सब एजेंट को तीनों सिटीज़ लूप में कॉल करवाओ। बी, ऑर्केस्ट्रेटर एक रिस्पॉन्स में 3 पैरेलल टास्क कॉल्स इमिट करे। सी, पहले दिल्ली, रिजल्ट आने पर मुंबई, फिर बैंगलोर कॉल करो। डी, तीनों डेटा को एक सिंगल टूल कॉल में पास करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, इंडिपेंडेंट टास्क्स के लिए पैटर्न: ऑर्केस्ट्रेटर एक ही रिस्पॉन्स में मल्टीपल पैरेलल टास्क कॉल्स एमिट करता है। क्वेश्चन 6 ऑफ 12। एक एजेंट को पहले यूज़र का ऑर्डर वेरीफाई करना है, फिर वेरिफिकेशन के आधार पर पेमेंट प्रोसेस करना है। बेस्ट अप्रोच: ए, दोनों टास्क्स पैरेलल सब एजेंट्स में रन करो। बी, ऑर्डर वेरीफाई और पेमेंट को एक सब एजेंट में मर्ज करो। सी, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, पहले वेरीफाई फिर पेमेंट। डी, पेमेंट सब एजेंट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से स्टार्ट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, डिपेंडेंट टास्क्स के लिए सीक्वेंशियल पैटर्न सही है। इंडिपेंडेंस टेस्ट फेल होने पर पैरेलल मत करो। क्वेश्चन 7 ऑफ 12। प्रिया का ऑर्केस्ट्रेटर पैरेलल टास्क कॉल्स एमिट कर चुका है। तीनों सब एजेंट्स ने टूल कॉल्स एग्जीक्यूट कर लिए। करेक्ट नेक्स्ट स्टेप: ए, नए पैरेलल टास्क्स लॉन्च करो। बी, सभी रिजल्ट्स कलेक्ट करके ऑर्केस्ट्रेटर एग्रीगेट करे और फाइनल आंसर दे। सी, किसी एक रिजल्ट को इग्नोर करके बाकी 2 से आंसर बनाओ। डी, यूज़र को पार्शियल रिजल्ट्स तुरंत भेज दो बिना एग्रीगेट किए। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, सीक्वेंस: इमिट, एग्जीक्यूट, कलेक्ट, एग्रीगेट, फाइनल आंसर। सभी रिजल्ट्स आने के बाद ऑर्केस्ट्रेटर एग्रीगेट करता है। क्वेश्चन 8 ऑफ 12। बैंगलोर वेदर सब एजेंट टाइम आउट हो गया। मुंबई और दिल्ली रिजल्ट्स आ गए हैं। ऑर्केस्ट्रेटर का करेक्ट नेक्स्ट स्टेप: ए, पूरी रिक्वेस्ट फेल करो और यूज़र को एरर दो। बी, तीनों सब एजेंट्स रीस्टार्ट करो फ्रॉम स्क्रैच। सी, बैंगलोर को इग्नोर करो, बाकी दोनों रिजल्ट्स रिटर्न करने से पहले रीट्राई फॉल बैक ट्राई करो। डी, सीक्वेंशियल मोड में स्विच करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, रिकवर स्ट्रैटेजी: अवेलेबल रिजल्ट्स रखो, फेल्ड सब एजेंट के लिए रीट्राई या फॉल बैक करो। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। क्वेश्चन 9 ऑफ 12। रिया का फिनटेक ऑर्केस्ट्रेटर किसी भी टास्क को पैरेलल लॉन्च करने से पहले क्या चेक करना पॉलिसी के तौर पर ज़रूरी है? ए, हर टास्क का रिस्पॉन्स साइज चेक करो। बी, इंडिपेंडेंस टेस्ट: क्या टास्क्स एक दूसरे के आउटपुट पर डिपेंड करते हैं। सी, एपीआई कीज़ वैलिड हैं या नहीं। डी, सभी टास्क्स का एस्टिमेटेड टाइम इक्वल है या नहीं। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, पॉलिसी रूल: पैरेलल लॉन्च से पहले इंडिपेंडेंस टेस्ट। डिपेंडेंट टास्क्स को सिक्वेंशियल रखो, इंडिपेंडेंट को पैरेलल। क्वेश्चन 10 ऑफ 12। प्रिया का बैंगलोर वेदर सब एजेंट टाइम आउट एरर रिटर्न करता है। एजेंट को क्या करना चाहिए? ए, पूरा पाइपलाइन क्रैश करो। बी, बैंगलोर के लिए कैश्ड डो डिफ़ॉल्ट वैल्यू
या अनअवेलेबल शो करो, बाकी रिजल्ट्स रिटर्न करो। सी, बैंगलोर सब एजेंट को 10 बार रिट्राई करते रहो इन्फिनिटली। डी, यूज़र को बताओ कि वेदर सर्विस परमानेंटली डाउन है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, पार्शियल रिजल्ट्स रिटर्न करो, अनअवेलेबल सब एजेंट के लिए फॉल बैक वैल्यू दो, पाइपलाइन मत तोड़ो। क्वेश्चन 11 ऑफ 12। प्रिया का ऑर्केस्ट्रेटर 3 पैरेलल सब एजेंट्स लॉन्च करता है, रिजल्ट्स कलेक्ट करता है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्स अधूरा लगता है। क्या मिसिंग है? ए, सब एजेंट्स को ज़्यादा टूल्स देने की ज़रूरत है। बी, ऑर्केस्ट्रेटर कलेक्ट के बाद रिजल्ट्स को एग्रीगेट करके कोहिरेंट फाइनल आंसर नहीं बना रहा। सी, पैरेलल कॉल्स को सीक्वेंशियल करना होगा। डी, टूल कॉल फॉर्मेट गलत है, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, सीक्वेंस में एग्रीगेट स्टेप मिसिंग है। कलेक्ट के बाद ऑर्केस्ट्रेटर को रिजल्ट्स कंबाइन करके मीनिंगफुल फाइनल आंसर बनाना होता है। क्वेश्चन 12 ऑफ 12। प्रिया के मोनोरेपो में रूट क्लॉड एडएमडी है जो रेस्ट एपीआईज एनफोर्स करता है। बैकएंड वेदर फोल्डर में कोई क्लॉड डॉट एम डी नहीं है। एजेंट वहाँ ग्राफ क्यूएल स्कीमा जनरेट कर देता है। बेस्ट फिक्स? ए, रूट क्लॉड डॉट एम डी को डिलीट करो। बी, बैकएंड वेदर क्लॉड डॉट एम डी बनाओ जो रेस्ट स्टैंडर्ड एक्सप्लिसिटली एनफोर्स करे। सी, फ्रंट एंड रूल्स को बैक एंड फोल्डर में कॉपी करो। डी, एजेंट को बिना रूल्स के रन करने दो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, फोल्डर स्पेसिफिक क्लॉड एमडी न होने पर एजेंट रॉन्ग पैटर्न्स अप्लाई करता है। बैक एंड सब फोल्डर में एक्सप्लिसिट रूल्स जरूरी हैं। आज प्रिया के ट्रैवल ऐप से सीखा 9 सेकंड से 3 सेकंड तक। याद रखो, पैरेलल लेटेंसी बराबर मैक्स नॉट सम। इंडिपेंडेंस टेस्ट पहले करो, रेट लिमिट्स को रिस्पेक्ट करो, मोर पैरेलल ऑलवेज फास्ट नहीं। पार्शियल फेलियर में ग्रेसफुल डिग्रेडेशन बेस्ट प्रैक्टिस है। CCARF एग्ज़ाम में एजेंटिक आर्किटेक्चर 27% है। ये टॉपिक ज़रूर आएगा। सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो टूल डिज़ाइन पर है।